हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 हिंदी के प्रश्न पत्र जो 22 फरवरी 2024 के पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमने 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है निबंध के बारे में, उस प्रश्न को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। देखिए, इसमें पूछता है आपसे रूपरेखा। रूपरेखा में आपसे पूछता है प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के परिणाम, रोकथाम और उपसंहार। जिनमें आपको प्रस्तावना में क्या लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, क्योंकि प्रदूषण विश्व की एक ऐसी सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय देश भर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं का जीवन संकट में है। प्रदूषण की वजह से जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। ठीक है, इसमें प्रस्तावना लिखने के बाद इतना आपको इसमें क्या लिखना है, प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार की जो प्रदूषण होती है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मुख्य रूप से जो प्रदूषण होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 मुख्य प्रकार होता है। पहला होता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कारखाने तथा वाहनों से निकलने वाले धुआं है। मतलब जो भी फैक्ट्रियाँ बढ़ती है उससे जो धुआं निकलती है, या वाहनों से जो धुआं निकलते हैं, वो जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, यह प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देती है। ठीक है, बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा है जल प्रदूषण। ठीक है, हमने सबसे पहला समझा कि वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसा होता है, तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों तथा घरों से निकला हुआ कचरा कई प्रकार नदियों से मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि घरों के जो भी कचरा होते हैं, नालियों की जो पानी होती है, उसको जो है जो स्वच्छ जो है नदियाँ होती है उसमें जाकर मिल जाती हैं, जिससे वो जल का दूषित हो जाता है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, और तीसरा होता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी में जो भी जो हम डालते हैं खाद्य अनिज पदार्थ जो डालते हैं उसमें, उससे जो क्या होता है, मिट्टी जो है दूषित हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए इसमें क्या लिखना है आपसे कि यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके मिलने पर होती है। मतलब कि जो आप खेती में यूरिया, डाई, पोटाश जो भी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर हमारे जो है खेती की जो मिट्टी होती है उसमें जो कुछ कीटनाशक जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो जीव होते हैं जो पौधों के लाभदायक होते हैं, जो क्या होता है, मर जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, मृदा जो है दूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है कि यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से यह जो मृदा प्रदूषण हो जाता है, जिसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और बात करेंगे प्रदूषण के दुष्परिणाम। मतलब कि प्रदूषण से हमारे जीवन पर क्या दुष्परिणाम है उसके बारे में आपको क्या लिखना है कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और प्रदूषण के कारण मानव को हवा में सांस लेने से कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्रदूषण की वजह से मानव के स्वास्थ्य पर कई प्रकार के जो है बीमारियों का सामना करना पड़ जाए। जैसे में आपका अस्थमा होता है, या बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसमें क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हुआ प्रदूषण के दुष्परिणाम। अब बात करेंगे प्रदूषण के रोकथाम। ठीक है, पेपर में आपको इसी तरह हेडिंग पे हेडिंग आपको जो है, या जो हेडिंग हम लिखे हैं, इस हेडिंग को क्या करना है, ब्लैक पेन से, मोटा पेन से आपको लिखना है, स्केच से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग पे हेडिंग लिख कर आपको थोड़ा थोड़ा सुंदर राइटिंग में आपको लिख देंगे। यहाँ पर आपको 7 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रदूषण को रोकथाम। मतलब प्रदूषण कैसे आप रोक सकते हैं, तो प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, वनों के विनाश को रोकना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। सरकार को भी जो समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रदूषण क्या होगा, रोकथाम हो सकता है। ठीक है, और बात करेंगे उपसंहार।
ठीक है। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। तो प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हम सबका कर्तव्य है कि आपस में मिलजुल कर प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करती है। हमारा हुआ पर्यावरण प्रदूषण। हर बार पेपर के हिंदी के प्रश्न पत्र में आपसे जो है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछता है, तो यह लिखकर आप पेपर में 7 नंबर बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।